नर्मदे हर 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 महादेव। नर्मदांचल शिवलिंग सेंटर में आप सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मेरा नाम है पंकज केवट और नर्मदेश्वर शिवलिंग को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आज आपको देने वाला हूं। तो इन प्रश्नों की जो सारणी है, इनमें जो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि घर में कितने इंच से लगाकर कितने इंच तक का शिवलिंग रखा जाना चाहिए, यानी कि जो साइज होता है वो कहां से कहां तक का घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग के अंतर्गत स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि घर में 2 इंच यानी कि यह जो अंगूठे के आकार का शिवलिंग है, इस 2 इंच के शिवलिंग से लगाकर 6 इंच तक के शिवलिंग को घर में रख सकते हैं। तो मैं आपको हर एक साइज का जो शिवलिंग होता है उनको हाथ में रखकर दिखाने वाला हूं कि कितने इंच का शिवलिंग कितना बड़ा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यह जो पीताम्बर नर्मदेश्वर शिवलिंग है यह 2 इंच का है। यह जो मेरे हाथ में डमरू वाली जलेरी है यह आप देख सकते हैं यह 4 इंच की है। तो जितने भी इंच ऊंचा शिवलिंग रहेगा उससे 2 गुने इंच की लंबी जलाधारी रहेगी, यानी कि 2 इंच ऊंचा शिवलिंग है तो 4 इंच जो जलहरी है वो लंबी रहेगी। तो इस तरीके से यह हो गया 2 इंच का शिवलिंग। यह जो साइज है यह सिर्फ शिवलिंग का नापा जाता है, यहां से लगाकर यहां तक का। तो इस हिसाब से 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक का रखते हैं। तो आप जो है आकार समझ सकते हैं। मेरे हाथ में 2 इंच का शिवलिंग रखा हुआ है। अब मैं आपको 3 इंच का शिवलिंग अपने हाथ में रखकर दिखाने वाला हूं। यह जो होता है यह 3 इंच का शिवलिंग है। इनकी जो जलेरी है वह 6 इंच लंबी होती है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में इस साइज में आ रहा है। तो इस तरीके से यह 3 इंच का शिवलिंग और 6 इंच की जलेरी हो गई। अब बात करते हैं अगला जो साइज है वो 4 इंच का है। आप देख सकते हैं कि यह 4 इंच का अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो उनके लिए यह 8 इंच की जलाधरी है। यह इस तरीके से 8 इंच लंबी है। यह शिवलिंग इस तरीके से 4 इंच ऊंचा है। यह साइज भी घर में रखा जाता है। जो अगला साइज जो है वह 5 इंच का है। यह 5 इंच का स्वयंभू महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। तो इनके लिए जो जलाधरी है वह इस तरीके से 10 इंची लंबी आती है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, मैं आपको उठाकर दिखाता हूँ इस तरीके से। तो यह 5 इंच का शिवलिंग और 10 इंच की जलाधरी हो गई। अब बात करते हैं आखिरी साइज जो कि घर में रखा जाता है वह है 6 इंच का। आप देख सकते हैं कि यह 6 इंच का जनेऊधारी शिवलिंग मेरे हाथ में है। इसमें कई तरह की मालाएं बनी हुई हैं और इनके लिए जो जलहरी होती है वो 12 इंच लंबी होती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो इसका दूरी है वह 12 इंच है और जो शिवलिंग है वह 6 इंच ऊंचा है। तो इस तरीके से 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक का नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं। तो यह तो हो गई साइज की बात। दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह सभी भक्तों के द्वारा यह पूछा जाता है कि कौन सा शिवलिंग घर में रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है उनमें कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कालाग्नि, ईशान, महामृत्युंजय, महाकाल, अर्धनारेश्वर, स्वयंभू, जनेऊधारी, तिलकधारी, पीताम्बर, इस तरीके से कई सारे प्रकार होते हैं। लेकिन वह आपको कौन सा शिवलिंग रखना उचित है यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किन आवश्यकताओं के लिए या किन जरूरतों के लिए या किन चीज़ों के लिए शिवलिंग को स्थापित करना चाहते हैं। तो अलग अलग समस्याओं के लिए या फिर अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग शिवलिंग हो सकते हैं। तो अभी जो शिवलिंग मेरे पास रखे हुए हैं उनमें भी कुछ प्रकार मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि यह जनेऊधारी शिवलिंग है। इनके बाद में यह जो है स्वयंभू महाकाल शिवलिंग है जो कि 5 इंच में है। यह 4 इंच में अर्धनारेश्वर शिवलिंग है तथा यह 3 इंच में कालाग्नि शिवलिंग है और यह 2 इंच में पीताम्बर शिवलिंग है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर यह 4 इंच का अर्धनारेश्वर है तो यह 3 इंच में या 2 इंच में या 6 इंच में नहीं मिलेगा। ये सभी प्रकार के जो शिवलिंग है वह सभी आकार में सभी साइज में मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपको चाहिए हो कि आपको यह जनेऊधारी शिवलिंग 2 इंच में चाहिए तो वो भी मिल जाता है। तो जो प्रकार है कि वो उनको लेकर कोई संभव ये नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। इस बारे में निश्चिंत रहें कि सभी जो प्रकार के शिवलिंग होते हैं वो सभी साइज में मिल जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात बस यह है कि 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक का ही घर में रखते हैं। तो इस तरीके से अगर किसी को मतलब वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे सुफल प्राप्ति के लिए शिवलिंग की पूजा करनी हो तो वैवाहिक जीवन के लिए जो सबसे बेस्ट शिवलिंग होता है वह होता है
अर्धनारेश्वर नर्मदेश्वर शिवलिंग। अगर किसी को रोग दूर करने के लिए शिवलिंग चाहिए हो तो वह कालाग्नि शिवलिंग होता है, इन शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर किसी का के ग्रह खराब हो या फिर किसी का बृहस्पति ग्रह सही नहीं हो, यानी कि इसका अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति या महिलाएं या कोई भी पुरुष या महिला कोई भी हो या बच्चे कोई भी हो, अगर उनको पेट को लेकर कोई समस्या है या उनको कोई ऐसी समस्या है जो कई समय से उनके पेट में है और वह इस रोग का निवारण नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को पीताम्बर नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। इनकी स्थापना से रोग तुरंत ही कम होने लगते हैं तथा भगवान की नियमित आराधना से लगभग कुछ ही समय में खत्म हो जाते हैं। तथा जो स्वयंभू शिवलिंग है, इस शिवलिंग की पूजा कोई भी कर सकता है, यानी कि बच्चे, बूढ़े, विधवा या फिर कोई भी व्यक्ति इस शिवलिंग की पूजा कर सकता है। दूसरी बात यह आती है, जो सबसे अहम बात है, कुछ भक्तों के द्वारा यह भी पूछा जाता है कि शिवलिंग की स्थापना घर में किस तरह से करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जलहरी है उसका भाग उत्तर दिशा की ओर रहे, शिवलिंग का भाग पूर्व दिशा की ओर रहे। यानी कि अगर यह शिवलिंग मुझे इसकी पूजा इस तरीके से करनी है तो यह भाग पूर्व दिशा की ओर रहेगा, यह जो आकृति है पूर्व दिशा की ओर रहेगी और जो जलहरी है इनका भाग उत्तर दिशा की ओर रहेगा। इस तरीके से शिवलिंग की स्थापना होती है। अब जो अगला और चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि कई सारे भक्त हमें पूछते हैं कि क्या इन शिवलिंग को घर में लाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यह शिवलिंग स्वयं सिद्ध होता है। इनके स्वयं सिद्ध होने के पीछे भी कुछ कारण है कि भगवान शिव ने मां नर्मदा को अपनी पुत्री माना है तथा पुत्री मानने के बाद उन्होंने मां नर्मदा को एक आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे जल से जो भी कंकर निकलेगा उस हर कंकर में मेरा वास होगा, यानी कि नर्मदा नदी के हर कंकर में शंकर का वास होता है। इसलिए यह शिवलिंग स्वयं सिद्ध होता है। भगवान के जो वरदान है उसके फलस्वरूप इस लिंग में किसी भी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों अब जो अंतिम प्रश्न है वह यह है कि कई सारे भक्त पूछते हैं कि हमारे घर में पहले से ही शिवलिंग रखा है, तो अब हमारी इच्छा है कि हम नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में रखें, तो पुरानी शिवलिंग का क्या करें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुराने शिवलिंग के सिर्फ दो ही उपाय होते हैं ताकि पुरानी शिवलिंग को हटाकर आप नया नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हो। तो यह जो पहला उपाय यह है कि वह शिवलिंग आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर दे तथा उसके बाद में ही नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर बुलवाए, तथा अगर किसी ब्राह्मण को दान नहीं कर सकते तो किसी भी नदी में उस शिवलिंग को विसर्जित कर दे। विसर्जित करने के बाद में आप नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। तो अगर फिर कुछ लोग पूछते हैं कि क्या दो शिवलिंग घर में नहीं रखे जाते, तो दोस्तों अगर शिवलिंग के प्रकार अलग अलग हो तो रखे जाते हैं। अगर पुराना शिवलिंग नर्मदेश्वर नहीं है तो आप नए नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगली बात यह आती है कि क्या शिवलिंग आपको मिलेगा, आपके घर तक आएगा। तो मैं बता दूं कि हम संपूर्ण भारत के संपूर्ण कोने कोने तक तथा भारत के बाहर भी विदेशों तक नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर तक भेजने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से कि यह जो पार्सल है इस तरीके से पैक होते हैं। इस पार्सल में यह 2 इंच का शिवलिंग पैक किए गए हैं तथा इस पार्सल में यह 3 इंच और 4 इंच के शिवलिंग पैक होते हैं तथा इसके बाद में यह जो 6 इंच का शिवलिंग है यह इस तरीके से बड़े आकार में बड़े पैकेज में पैक होता है तथा यह संपूर्ण भारत में भेजते हैं। रही बात इनकी कुछ टूटने फूटने की, तो यह इस शिवलिंग में किसी भी प्रकार से कोई भी हानि रास्ते में नहीं होती, क्योंकि इनकी जो पैकिंग होती है वह बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की गई होती है। आप देख सकते हैं कि अगर इनको नीचे गिराएंगे तो विषय तो वापस हाथ में आ रहे हैं, इस तरीके से पैकिंग की जाती है। तो अगर आपको भी किसी भी भक्त को नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में स्थापित करना हो तो आप
स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या नीचे डिस्क्रिप्शन और टाइटल में नंबर दिया गया है। मेरा नाम पंकज केवट है। मैं ग्राम बकावा नर्मदेश्वर शिवलिंग सेंटर जहां से मैं चला रहा हूं, यह ग्राम बकावा है। यह नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में स्थापित है मेरा गांव, तथा हम लोग कई वर्षों से लगातार यही काम करते आए हैं। तो किसी भी भक्त को अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए हो या इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, तथा इसी प्रकार से और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में आपको और भी नई नई जानकारियां मिलती रहे। नर्मदे हर। धन्यवाद।